आप सबको ये तो पता चल ही गया होगा कि एक्टर अल्लू अर्जुन को अरेस्ट कर लिया गया है, पर उन्हें क्यों अरेस्ट किया ये भी आप सबको पता ही होगा। और उन्हें हाई कोर्ट भी लेकर गए थे और कोर्ट में क्या हुआ आपको पता ही है कि बेल मिल गई थी उनको। दरअसल ये पूरी गेम है क्या, इसको जानने के लिए आपको पूरी वीडियो देखनी ही पड़ेगी। दरअसल 5 तारीख को पुष्पा 2 रिलीज हुई थी। उसके एक दिन पहले 4 तारीख को पुष्पा 2 का प्रीमियर था हैदराबाद के संध्या थिएटर में। और जिस वक्त अल्लू अर्जुन वहाँ पहुँचे तो वहाँ काफी भगदड़ मची थी, जिस वजह से काफी लोगों को चोटें आई और कई लोग तो बेहोश तक हो चुके थे। तभी उन सब में से एक महिला जिसका नाम रेवती है, उनकी इलाज के दौरान ही मौत हो जाती है और इसी को लेकर अल्लू अर्जुन पर एफआईआर दर्ज होती है। फिर उन्हें अरेस्ट कर लिया जाता है और उसके बाद फिर अल्लू अर्जुन को हाई कोर्ट में भी पेश किया जाता है और अल्लू अर्जुन को बीएनएस धारा 105 के तहत अरेस्ट किया गया था। और हाँ, ऐसा भी सुनने में आया है कि इसमें बीजेपी का भी कनेक्शन होगा कुछ, और शायद ये भी हो सकता है कि ये सब पुष्पा 2 को फेम देने के लिए किया गया हो। पर ये बात तो सही है कि पुष्पा 2 के फेम के लिए तो ये नहीं होगा, पर शायद पुष्पा 3 के फेम के लिए ये सब किया गया हो। कोर्ट के अंदर अल्लू अर्जुन के वकील का कहना था कि ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता था। वहाँ अल्लू अर्जुन को इसका कोई आइडिया ही नहीं था, लेकिन प्रोस्टिट्यूशन का कहना था कि उन्हें इस बात का अंदाजा था कि वहाँ पर कितनी भीड़ इकट्ठा हो चुकी थी। फिर जज का कहना था कि आपने ये जो धारा लगाई है बीएनएस 105 वो किस तहत पर लगाई। तो प्रोस्टिट्यूशन का कहना था इन्होंने वहाँ के ऑफिसर से परमिशन मांगी थी पर उन्हें परमिशन नहीं मिली। फिर अल्लू अर्जुन के वकील ने कहा कि कोर्ट हमें बेल नहीं दे रहा है तो फिर हम ट्रायल में जाएंगे, लेकिन कस्टोडियन इन्वेस्टिगेशन करने की क्या जरूरत थी इसमें। फिर अल्लू अर्जुन के वकील ने कहा कि अल्लू अर्जुन को 14 दिन जेल में रखने की क्या जरूरत है। फिर जज का कहना होता है कि ऐसा क्या हुआ कि इन पे ये धारा लगी। प्रोस्टिट्यूशन कहता है कि इस हादसे का कारण उनकी वहाँ मौजूदगी थी। फिर वहाँ संध्या थिएटर के मैनेजमेंट में से भी एक रिपोर्ट मांगी थी जिसमें लिखा था कि मूवी के प्रीमियम के लिए उन्हें गवर्नमेंट से 29 नवंबर को ही परमिशन मिल गई और हमने वहां के पुलिस को भी बता रखा था कि यहाँ पर एक्टर आने वाले हैं और साथ ही में एसीपी को भी इन्फॉर्म किया था, उस हिसाब से इंतजाम रखे। अल्लू अर्जुन के वकील का कहना है कि इस रिपोर्ट के तहत वहाँ के गवर्नमेंट को इन सब के बारे में पहले ही बता दिया गया था। अब उनका मैनेजमेंट वहाँ पे वैसा नहीं था तो इसमें हमारी क्लाइंट की कोई गलती नहीं बनती है। पर हाँ, जिसकी मौत हुई है हमें उनके लिए सिंपैथी है, तो जज आप इस बेल को ग्रांट कर दीजिए। सो फाइनली जज ने अल्लू अर्जुन को बेल प्रोवाइड कर दी है, लेकिन अगर ये बेल अल्लू अर्जुन को ग्रांट नहीं होती तो उन्हें 14 दिन के लिए जुडिशियल कस्टडी में रखा जाएगा।